राधे राधे एंड वेलकम बैक टू मैनिफेस्टेशन सीक्रेट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि अगर कोई झूठा एजम्पशन भी है ना, अगर कोई झूठी बात भी है जिसका अभी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है या फिजिकल प्रूफ नहीं है 3D में, समझ रहे हो ना। अगर ऐसे किसी झूठे एजम्पशन में भी कॉन्स्टेंटली ड्वेल किया जाए या फिर कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जाए तो फिर वो झूठ भी सच हो जाता है। तो मैं इस टॉपिक की शुरुआत अपनी बुआ के ही एग्जाम्पल के साथ करती हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ड्स के रेपिटेशन में और उसमें परसिस्ट रहने में कितनी पावर होती है। तो मेरी जो बुआ है ना, वो खुद को लेकर हमेशा नेगेटिव ही रहती हैं। अगर उनको ज़रा से भी खांसी आ जाए तो वो सबसे यही बताती हैं कि हम बहुत बीमार हैं, बहुत दिक्कत में हैं, हमें बहुत परेशानी है। और अगर उनके घर कोई मेहमान आ जाए, उनसे कोई हाल चाल पूछे तो भैया बस अपना दुख सुनाने लग जाएँ। मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, मुझसे एक कदम चला नहीं जाता, हम बीमार ही रहते हैं। और तो और अगर उनके पेट में दर्द हुई है और उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें सब नॉर्मल निकले, तो उनका कहना होता था कि मेरी रिपोर्ट ही गलत है। समझ रहे हो उनके असम्पशन कैसे थे? समझ पा रहे हो? उनके असम्पशन कैसे थे? वो खुद के बारे में कैसा सोचती थी? वो क्या रिपीट किया करती थी दिन भर? किसी का भी फ़ोन आ जाए, अगर उनसे उनका हाल-चाल पूछे तो वो कभी नहीं कहती थी कि मैं मतलब स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, कभी नहीं। हमेशा वो यही बोलती थी कि दवा चल रही है, अभी तो कुछ आराम नहीं है। आप सोच सकते हो कि वो कितनी नेगेटिव थी। भाई साहब, जो उनको बीमारी होती भी नहीं थी, वो भी उनके भी नाम गिना देती थी। अगर उनके सर में दर्द हुई है, तो सबसे कहती थी कि मुझे माइग्रेन हो गया है। है ना? समझ पा रहे हो? कितनी नेगेटिव थी वो। कितनी नेगेटिव बातें करती थी, उनका अजम्पशन कैसा था भाई। अच्छा आप ही बताओ, जैसा उनका इनर वर्ड होगा वही तो बाहर रिफ्लेक्ट होगा, वही चीज़ तो उनकी 3D में दिखेगी, वैसा ही तो उनका आउटर वर्ड होगा। पर वो ये सब जानती ही नहीं थी। वो बस अपनी दुनिया में मगन भाई। उनको अगर कोई बोल दे कि कैसी हो तो वो अपना दुख सुनाने लग जाए, मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी, मुझसे एक कदम नहीं चला जाता, मुझसे उठ के पानी नहीं पिया जाता। मतलब उनके असम्पशन ऐसे थे कि वो खुद को ही अंदर बीमार करती जा रही थी। उनके असम्पशन ऐसे थे कि वो खुद ही लैक वाली फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रही थी। अब एक दिन उनके साथ होता क्या है, उनके पेट में दर्द उठती है, उनके पेट में दर्द होने लगती है और डॉक्टर को दिखाया जाता है। उनके सारे टेस्ट होते हैं तो रिपोर्ट में पता क्या चलता है, उन्हें कैंसर है। उन्होंने अपने बारे में नेगेटिव बोल कर, नेगेटिव असम्पशन रख कर, नेगेटिव सोच कर डिसीज़ को अलाउ कर लिया। उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो इसके माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि देखो वर्ड्स में और उनके रेपिटेशन में कितनी पावर होती है। ऐसे ही मंत्र भी तो शब्दों से ही मिलकर बने होते हैं। अब इस पर गौर फरमाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका हर एक वर्ड वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब आप कोई वर्ड बार बार बोलते हो तो वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये कंसेप्ट साउंड वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे आप ओम का चैंट करते हो ना, ओम नाम का जाप करते हो ना, तो ओम बोलने से चेस्ट और हेड एरिया में वाइब्रेशन फील होता है कि नहीं? चलो बताओ, ओम बोलो, फील हुआ कि नहीं हुआ? ये रैंडम नहीं होता है, इसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। सोचो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में हो, आपका हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे टाइम पर आप 5 से 10 मिनट के लिए, केवल 5 से 10 मिनट के लिए धीरे धीरे ओम ओम ऐसे चैंट करो, ठीक है। जब आप ओम चैंट करते हो ना, ओम नाम का जाप करते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। ओम बोलते वक्त आप ऑटोमेटिकली लॉन्ग एक्सेल करते हो, सांस बाहर निकालते हो। इससे आपकी बॉडी काम मोड में चली जाती है। यही डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक मीन्स ये आपके बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो आपकी बॉडी को काम, रिलैक्स और हील मोड में ले आता है। इसको सिंपल में बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, जिसे हम रिलैक्स मोड भी कहते हैं। ये जो ओम का ओ पार्ट है ना, ये चेस्ट में रेसोनेट क्रिएट करता है।
रेसोनेट का सिंपल मतलब होता है बॉडी के पार्ट में वाइब्रेशन का स्ट्रांगली फील होना और एम्पलीफाई होना। जब आवाज़ सिर्फ सुनाई नहीं देती है बल्कि बॉडी के अंदर फील होती है, उसे बोलते हैं रेसोनेट। तब हार्ट रेट धीरे हो जाता है, एंजाइटी कम होने लगती है, ब्रेन में ह्यूमिंग इफेक्ट जनरेट होता है, या फिर इसे हम बजिंग सेंसेशन भी कहते हैं। और जो ओम का पार्ट है ना, जब आप ओम बोलते हो तो जो पार्ट होता है, ये पार्ट स्कल और ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये एक तरह का इंटरनल मसाज जैसे काम करता है। इस प्रोसेस को वैगस नर्व स्टिमुलेशन से जोड़ा जाता है। वैगस नर्व स्टिमुलेशन का मतलब है स्पेशल नर्व को एक्टिवेट करना, ताकि आपकी बॉडी काम, रिलैक्स और हीलिंग मोड में चली जाए। ये नर्व डायरेक्टली आपके हार्ट, लंग और ब्रेन को कनेक्ट करता है। माइंड ऑटोमेटिकली क्वाइट होने लगता है, दिमाग शांत होने लगता है, आप रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि आप एक ही साउंड पर फोकस कर रहे होते हो, है ना? क्या बोला मैंने? क्योंकि आप एक ही साउंड पर फोकस कर रहे होते हो, आप पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहे होते हो, आपका फोकस एक ही जगह पर होता है। ओके, रैंडम थॉट्स कम होने लगते हैं, क्लैरिटी फील होती है, ठीक है, आप रिलैक्स फील करते हो। ओम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, समझ रहे हो? ओम सिर्फ एक वर्ड नहीं है। अब इसे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 90% लोग यही गलती करते हैं। ओम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक टूल है जो आपकी ब्रीदिंग, वाइब्रेशन और नर्वस सिस्टम को एक साथ सिंक करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। जब आप कोई अफर्मेशन को रिपीट करते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर करती है। और जब आप रिलैक्स हो जाते हो तब कोई अफर्मेशन बोलते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर करती है। इसे न्यूरो साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन अपने आप को रिपीट होने वाली चीज़ों के अकॉर्डिंग रिवायर करता है, उसे हमारा ब्रेन रियल पॉसिबिलिटी मान लेता है। इसीलिए अफर्मेशन और मंत्रा काम करते हैं। जब आप एक ही चीज़ बार बार बोलते हो, एक ही अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हो, तो ब्रेन उसे रियल मान लेता है। फिर आपका बिहेवियर और फीलिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगती है, आपके एक्शन चेंज होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगती है। सिर्फ अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होता है, पावर तब आती है जब आप उसे फील करते हो, ठीक है? आपकी जो डिज़ायर है उसे आप फील करते हो, या फिर आप उस पर बिलीव करते हो, समझ रहे हो? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, उसे आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पर न्यू हो तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूँगी। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये वही आइडिया है जो नेविल गोडार्ड ने बोला था, फीलिंग ही सीक्रेट है। तो ऐसे ही मंत्र रिपीट करना मेडिटेशन जैसा होता है। जब आप अपनी एक ही अफर्मेशन पर फोकस करते हो, आप उसे कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हो, आप अपनी अफर्मेशन पर परसिस्ट रहते हो, तो माइंड की अननेसेसरी थॉट्स कम हो जाती हैं, ठीक है? एंजाइटी रिड्यूस होती है, क्लैरिटी बढ़ती है। कि जब आप रिलैक्स होते हो, काम होते हो, आपका दिमाग शांत होता है, आपके माइंड में थॉट्स वेवरिंग नहीं हो रहे होते हैं, तब आप जो भी रिपीट करते हो, ठीक है, आप जो भी अफर्मेशन बोलते हो, आप अपने डिज़ायर से रिलेटेड जो भी अफर्मेशन बोलते हो, तो वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वही रियलिटी क्रिएट करता है। सपोज़ अगर कोई आपको 100 बार बोले कि तुम लूज़र हो, तुम लूज़र हो, तुम लूज़र हो, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक लो हो जाएगी, ठीक है? आप लो फील करोगे। और अगर उसी जगह पर आप खुद को 100 बार बोलो कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, स्लोली आप चेंज फील करोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, ठीक है? आप अच्छा महसूस करोगे। तो ऐसे ही आप अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए उन्हें जितना हो सके उतना रिपीट करो, ठीक है? उसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करते जाओ, उस पे परसिस्ट करो, ओके? समझ रहे हो? अपनी एक ही अफर्मेशन बनाओ जो कि आपके डिज़ायर से जुड़ी हो, और ऐसी अफर्मेशन रखना जिसे बोलने से आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपको अच्छा लगे, ठीक है? अफर्मेशन को शॉर्ट ही रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और अब उन्हें रिपीट करो। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून।